हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक माइंड मैप में। फ्रेंड्स, आज हमारा वोकेबलरी का 6 डे है। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है हुडविंक। हुडविंक का क्या मतलब होता है? टू ट्रिक और डिसीव समवन बाय एक्ट और डिसेप्शन, यानी कि किसी को धोखा देना। कोई एक्ट करके यानी एक्शन करके, चालाकी करके किसी को धोखा देना, डिसीव करना। तो हुडविंक एक वर्ब है। ठीक है, धोखा देना, छल करना, फरेब करना। इसके सिनोनियम हो जाएंगे डिसीव, ड्यूप, चीट करना, ट्रिक करना, वेगुएल करना और मैनिपुलेट करना। डिसीव, डुइप, वीक्वल और ट्रिक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को धोखा ना देना, इन्फॉर्म करना, उसको बॉम्ब करना, रिवील करना, अनमास्क करना, इनलाइटन करना, टेक द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ, है ना। हाँ, सच्चाई बता देना उसको। द फ्रस्ट्रेटेड ट्रायड, द फ्रॉडेस्टर tried to hoodwink the investors with fake documents। जो फ्रॉडेस्टर यानी जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, उन्होंने ट्राई किया हुडविंक करने का इन्वेस्टर्स को फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के। तो हुडविंक मतलब किसी को धोखा देना। मेमोरी ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे? हुड का मतलब क्या होता है? हुडी जो होती है ना, कवर कर लेते हैं हम उसको। तो हुड और विंग मतलब कि सीक्रेट सिग्नल। तो मतलब किसी अपने सीक्रेट को कवर करना, यानी होर्डिंग, यानी ही कवर्स द ट्रुथ। उसने ट्रुथ कवर कर लिया एंड गिव द सीक्रेट विंग टू फूल, है ना। और सीक्रेट ऐसे होता है उसे बेवकूफ बनाने के लिए। तो हुडविंक का ओवरऑल मतलब होता है धोखा देना किसी को, ना। नेक्स्ट वर्ड ऑब्स्टेपेरियस। ऑब्स्टेपेरियस का मतलब क्या होता है? हंगामेदार। मतलब ऑब्स्टेपेरियस का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है ना, शोरगुल, एकदम एग्रेसिव होता है ना। तो हिज ऑब्सेसियस बिहेवियर इन द मीटिंग डिस्टर्ब द एंटायर सेशन। पूरे सेशन को ऑब्स्ट्रेबस बिहेवियर ने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। नॉइजली यानी कि बहुत ज्यादा हंगामा करता है, एकदम आवाज करता है बहुत ज्यादा। नॉइजली, एग्रेसिवली बात करता है। और बॉइस्टरस है एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस बॉइस्टरस हो जाता है, बॉइस्टरस बहुत ज्यादा बोलता है, यानी कि एग्रेसिवली एकदम बोलता है, गुस्से होकर बोलता है ना। राउसियस हो जाता है, राउडी। राउडी तो और बात सुना होगा, राउडी होते हैं, है ना। और टुमुलेटस हो जाता है, अनरुली। और रेकलेट्रेंट हो जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा क्वाइट, एकदम शांत है, काम है, रिजर्व्ड है ना। ऑर्डरली है, पीसफुल है और कंप्लेंट है। एग्जाम्पल, द ऑब्स्ट्रेपरस क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो ऑब्स्ट्रेपरस क्राउड जो था वो रिफ्यूज्ड टू लिसन टू एनीवन एंड क्रिएटेड चॉल्स एवरीवेयर। यानी कि ऑब्स्ट्रेपरस क्राउड यानी कि एग्रेसिवली और जिसको कंट्रोल ना किया जा सके ऐसी भीड़, उसने किसी को भी सुनना रिफ्यूज कर दिया और क्रिएट करते रहे क्या? चॉइस, यानी कि हल्ला, हर जगह हल्ला, और मतलब ऐसा क्रिएट करते रहे। ऑब्स्टिकल्स को कैसे याद रखेंगे? ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? रुकावट, रिवेल और एररस, क्रिएट नॉइज और ट्रबल, है ना। जहाँ पर नॉइज या ट्रबल हम क्रिएट करते हैं उसी को बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल क्या करती है? क्रिएट करती है बाधा। ऐसे ही ये अग्रेसिव व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बाधा क्रिएट करते हैं, तो वो ऑब्स्टिपरस होते हैं। थिंक, सोचो, वन हु क्रिएट ऑब्स्टिकल्स विद अ लाउड एंड रिवेल लाइक बिहेवियर, उसी को ऑब्स्टिपरस बोलेंगे। तो ऑब्स्टिपरस का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने वाला बिहेवियर, उसी को ऑब्स्टिपरस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर का एक नाउन है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? अ नेचुरल टैलेंट ऑफ डूइंग समथिंग वेल विद स्टाइल और ओरिजिनलिटी। यानी कि नेचुरल टैलेंट, वाई वर्थ जो होता है ना हमारे अंदर, उसको हम फ्लेयर बोलते हैं। कोई किसी के अंदर स्किल है, वो टैलेंट है। अच्छा, स्किल और टैलेंट में फर्क है। स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब हम सीखते हैं स्किल को, और टैलेंट वाई वर्थ होता है, नेचुरल होता है टैलेंट। स्किल को हम सीखते हैं। तो नेचुरल जो टैलेंट होता है उसको हम फ्लेयर बोलते हैं। किसी काम को करने का अंदाज, शैली और मौलिकता के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्रतिभा, है ना। सिनोनियम क्या हो जाएंगे? टैलेंट, एप्टीट्यूड, गिफ्ट, है ना, नॉक, पेनैक और एलिगेंस, ये सारे सिनोनियम हो गए इसके। उल्टा हो गया एकदम, मतलब जो उसके पास टैलेंट नहीं है, डलनेस है,
है ना, कामनेस है, इनएप्टीट्यूड है, और अकवर्डनेस है, मेडिक्रोटी है। सी हैज़ अ नेचुरल फ्लेयर, उसके पास नेचुरल फ्लेयर फॉर पेंटिंग, पेंटिंग का उसके पास नेचुरल मतलब कि वाइवर दैट मेक्स हर वर्क स्टैंड आउट, क्योंकि उसके वर्क को एकदम बढ़िया, एकदम स्टैंड आउट बना देता है। तो क्या है, उसके पास फ्लेयर है, एकदम नेचुरल टैलेंट है पेंटिंग का। फ्लेयर को याद कैसे रख सकते हैं, फ्लेयर फैशन, फ्लेयर को फैशन से समझो, फैशन और लुक, आर्टिस्टिक इंस्टिक्ट, इंडिविजुअलिटी, रिमार्केबल। अगर तुम हैव फ्लेयर, अगर तुम्हारे पास फ्लेयर है, यू डू इट विद स्टाइल दैट एवरीवन नोटिस्ड, स्टाइल से कर सकते हो तुम, है ना, तो उसको हम फ्लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, कॉर्डियल एक एडजेक्टिव है। कॉर्डियल का मतलब होता है बाम एंड फ्रेंडली, पोलाइट एंड शोइंग सिंसियर गुडविल, एकदम फ्रेंडली, एमिएबल है, फेवेबल है ना, एफेबल है, तो उसको कॉर्डियल बोलते हैं। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम फ्रेंडली है, मिलनसार है, मित्रतापूर्वक, तो फ्रेंडली है, वार्म, एफेबल, ग्रेसियस है, एमिएबल है, प्लीजेंट है ना, ग्रेगेरियस है, उसको हम ये सारे सिनोनियम हो गए कॉर्डियल के। यानी कि फ्रेंडली है, कॉर्डियल का एकदम सीधा साधा मीनिंग फ्रेंडली, तो जो फ्रेंडली है वो कॉर्डियल है व्यक्ति। उल्टा एकदम अनफ्रेंडली, रूड है, अलूफ, डिसएग्रीएबल और हॉस्टाइल है, कोल्ड है। एग्जाम्पल, द होस्ट वॉज कॉर्डियल, होस्ट कॉर्डियल था एंड वेलकम्ड एवरीवन, वो एवरी गेस्ट विद अ वार्म स्माइल, एकदम वार्म स्माइल से सभी को वेलकम किया। कोर मतलब हार्ट और डेल मतलब टॉक, स्पीक फ्रॉम द हार्ट एंड स्टे कॉर्डियल विद एवरीवन। तो मेमोरी ट्रिक से याद रख सकते हैं, कोर, कोर मतलब हार्ट होता है, तो यानी हार्ट से बात करना, यानी कि दिल से बात करना, जो दिल से बात करता है वो कॉर्डियल होता है। फेडिलिटी, फेडिलिटी का मतलब क्या होता है, फेथफुलनेस, लॉयलिटी और डिवोशन टू अ पर्सन, कॉज, ड्यूटी और ट्रस्ट। फेडिलिटी नाउन, दिस इज अ नाउन, वफादारी, फेडिलिटी मीन्स वफादारी। We can say in one word, fidelity means वफादारी, है ना, लॉयलिटी, दिस इज लॉयलिटी, फेथफुलनेस, डिवोशन, एलिगेंस and dedication, commitment, these all are synonyms of fidelity. And antonyms, disloyalty, disloyalty, infidelity, betrayal, unfaithfulness, trickery, disloyal conduct. This is the these are the antonyms. ठीक है, ये सारे एंटोनियम्स हो गए। एग्जाम्पल, हर fidelity टू हर प्रिंसिपल्स, नेवर बेवर्ड इवन इन डिफिकल्ट टाइम, उसकी जो fidelity है, लॉयलिटी है टू हर प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स के, नेवर बेवर्ड इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, में भी कभी डगमगाती नहीं है। fidelity को मेमोरी ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, फ्लैक्स और डिलीवर इट योर, स्टे लॉयल और डिलीवर। जैसे fidelity मीन्स स्टिकिंग विद समवन और समथिंग ऑलवेज, किसी के प्रति एकदम लॉयल रहना, एकदम ईमानदारी, fidelity ईमानदारी भी कह सकते हैं, ईमानदारी, वफादारी, तो fidelity हो जाएगा ये। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेवरगास्टेड। फ्लेवरगास्टेड का मतलब, दिस इज द एडजेक्टिव, फ्लेवरगास्टेड इज द एडजेक्टिव, extremely surprised or shocked so much that you are unable to speak, means anyone who surprised, extremely surprised और shock, मतलब कि कोई भी extremely surprised और shock हो जाए, जिससे कि उसका आवाज भी ना निकले, बात भी ना कर पाए, स्कीम है ना, इतना shocked हो जाए ना। some movements leave you flabbergasted, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो तुम्हें फ्लेवरगास्टेड में छोड़ देते हैं, यानी फ्लेवरगास्टेड बना देते हैं। किसी बात से इतना आश्चर्यचकित तथा स्तब्ध हो जाना कि कुछ बोल ना सके, उसको बोलते हैं फ्लेवरगास्टेड। एस्टोनाइज्ड, स्टन्ड हो जाता है, एस्टोनॉइडेड हो जाता है, स्पीचलेस, शॉक्ड, है ना, और डम्फाउंडेड हो जाता है, मतलब आश्चर्यचकित।
उल्टा अनमूव्ड, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, अनमूव्ड कोई मूव ही नहीं कर रहा, अनफेज्ड काम कंपोज्ड है, कोई फर्क ही नहीं भैया, इंडिफरेंट है, अनपर्टिवेटेड है। आई वॉज फ्लेवरगास्टेड बाय द साइज ऑफ ऑडियंस एट द कंसर्न, जो कॉन्सर्ट में जो ऑडियंस आई थी उसको उनको देख कर वो फ्लेवरगास्टेड हो गया, मतलब उनको देख के वो फ्लेवरगास्टेड आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सारी ऑडियंस एकदम, है ना। आई कांट बिलीव दिस। फ्लेव मीन्स माउथ ओपन, वियर मीन्स बिग, यानी कि माउथ जो है वो बिग यानी बहुत बड़ा, खुला का खुला रह गया। सो सरप्राइज्ड दैट यू माउथ ओपन वाइड इन शॉक, शॉक में हमारा माउथ एकदम बड़ा खुल जाता है उसको, तो वो क्या होगा, फ्लेवरगास्टेड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डेटेंट। डेटेंट का मतलब क्या होता है, आई स्टेट ऑफ टेंशन रिडक्शन और इम्प्रूव्ड रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज आफ्टर अ पीरियड ऑफ हॉस्टिलिटी, मतलब तनाव की स्थिति को कम कर देना, मतलब कि तनाव की स्थिति कम, तो डेटेंट होता है। डेटेंट एक नाउन है ना। आई स्टेट, एक स्टेट को हम डेटेंट, उस स्टेट को डेटेंट बोलते हैं, किस स्टेट को, जहाँ टेंशन रिड्यूस हो जाए, इम्प्रूव हो जाए रिलेशंस कंट्रीज के बीच में, यानी दो कंट्रीज के बीच में हॉस्टिलिटी हो जाए, उसी को हम बोलते हैं क्या, डेटेंट। इसके सिनोनिम हो गए ट्रूस, थॉ, रिप्रोचमेंट, अकोमोडेशन, रिकॉन्सिलेशन, अंडरस्टैंडिंग। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, हॉस्टिलिटी, कन्फ्लिक्ट, टेंशन, एंटागोनिज्म, कोल्ड वॉर और डिस्कॉर्ड, ठीक है ना। तो हॉस्टिलिटी खत्म हो जाए, यानी भी दो देशों के बीच हॉस्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसको हम बोलते, उसी स्टेट, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम डेटेंट। क्या बोलेंगे, डेटेंट। द टू नेशंस एंटर अ पीरियड ऑफ डेटेंट आफ्टर ईयर ऑफ हॉस्टिलिटी, है ना, ईयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी के बाद वो क्या हुए, डेटेंट में आ गए। डी मीन्स डाउन, टेंट मीन्स टेंट, ई मीन्स इवेंट, ब्रिंग डाउन द टेंशन एंड क्रिएट अ न्यू इवेंट, टेंशन को ब्रिंग डाउन कर दो, क्रिएट करो न्यू इवेंट। गजीलियन, गजीलियन मीन्स क्या हो जाता है, एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, गजीलियन, अ नंबर सो बिग इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन और इवन काउंट, तो गजीलियन मतलब काउंटलेस, यानी कि अनंत, तो गजीलियन का मतलब बहुत सारा। सम नंबर आर बियॉन्ड इमेजिनेशन, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन के होते हैं ना, इमेजिन नहीं कर पाते हम। तो काउंटलेस यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जिसकी कल्पना करना मुश्किल हो बहुत अधिक, काउंटलेस हो गया, इन्यूमरेबल हो गया, मैरिड, बाउंडलेस हो, एंडलेस, इन्फिनिट हो गया। उल्टा कुछ थोड़ा सा ही है, फ्यू है, सेवरल है, सम लिमिटेड है, सिंसियर है, फाइनाइट है। द गजीलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स मोर देन कैन वी कैन इवर काउंट, इतने सारे, देर आर, इतने सारे स्टार्स हैं यूनिवर्स में कि हम इवन काउंट भी नहीं कर सकते। गैस मीन्स गैस इन स्टार, इलियन मिलियंस, तो मतलब क्या होगा, काउंटलेस, मिलियंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिस्मिर्क। बिस्मिर्क का मतलब क्या होता है, टू हार्म और डैमेज समबडीज रेपुटेशन, ये वर्ब है, ठीक है ना, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, मेकिंग फॉल्स और बैड स्टेटमेंट से, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर उसके बारे में बुरा बुरा बोलना, उसकी रेपुटेशन को खत्म करना, उसको हम बोलते हैं बिस्मिर्क। वर्ड्स कैन बिस्मिर्क्स आवर रेपुटेशन, शब्द क्या कर सकते हैं, बिस्मिर्क कर सकते हैं रेपुटेशन को, किसी की प्रतिष्ठा को झूठे या बुरे कथनों द्वारा नुकसान पहुंचाना। सिनोनिम्स हो गए डिफेम, टार्निश, स्लैंडर, डिस्क्रेडिटेड, मैलिंग, ब्रिंग, डिसरप्ट। उल्टा हो गया ऑनर, मतलब ऑनर करना, प्रेज करना, अपहोल्ड, ग्लोरीफाई करना, रेस्पेक्ट करना, एक्सोनरेट करना उसको। डू नॉट बिस्मिर्क हिज नेम विद बेसलेस एक्यूजेशंस। बेस एक्यूजेशंस का मतलब होता है आरोप, आरोप जो होते हैं, बेसलेस आरोप लगाकर उसकी इमेज को क्या मत करो, बिस्मिर्क मत करो, यानी कि खराब मत करो। बी और स्मिर्क, बी स्मिर्क द नेम एंड रन इट, टू बी स्मिर्क मीन्स टू डैमेज समवन रेपुटेशन, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कास्टिगेटिंग। कास्टिगेटिंग का क्या मतलब होता है, एक एडजेक्टिव है। कास्टिगेटिव मतलब एक एडजेक्टिव है, एक्सप्रेसिंग सेवर डिसअप्रूवल एंड पनिशमेंट इन ऑर्डर टू करेक्ट समवन्स फॉल्ट्स और मिस्टेक। किसी की मिस्टेक कर दी है, किसी ने फॉल्ट कर दिया, उसको समझाने के लिए उसको डांटना, पनिशमेंट करना, यानी कि उसकी उसको करेक्ट करने के लिए उसको डिसअप्रूवल यानी कि बुरा बुरा उससे कहना और उसको डांटना, है ना, उसी को बोलते हैं कास्टिगेटिंग। किसी की गलतियों या कमियों को सुधारने के लिए कठोर शब्दों का और फटकार लगाना, है ना, तो फटकारना कहते हैं कास्टिगेटिंग। करेक्शन टुडे, ग्रोथ टुमारो, यानी कि अभी कास्टिगेट कर दो तो वो गलती नहीं करेगा। इसके सिनोनियम होंगे रिप्रीमेंडिंग, स्कॉल्डिंग, रिव्यूकिंग एंड सिन्यूसरिंग, ब्लेविंग, चाइडिंग और एडोमोनिसिंग। एडमोनिसिंग, ठीक है। उल्टा हो गया प्रेस करना किसी को, है ना, कमेंडिंग करना, इनकरेज, है ना, कम्प्लीमेंटिंग और कमिसरेटिंग, स्पेयर और ओवरलुकिंग। द टीचर गेव हिम अ कास्टिगेटिंग लुक फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। उसने बेचारे ने अपना होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने क्या किया, कास्टिगेट कर दिया उसको। कास्ट मतलब कि थ्रो और ईगेट स्टॉप, आईएनजी डूइंग के लिए आता है, तो कास्टिगेटिंग थ्रो हर्स वर्ड्स टू स्टॉप मिस्टेक और करेक्ट, ठीक है। ये कास्टिगेटिंग का ओवरऑल मतलब क्या हो गया कि किसी की गलती को सुधारने के लिए उसको डांटना, फटकारना उसको, कास्टिगेटिंग। दिस इज द लास्ट वर्ड, है ना, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। नेक्स्ट हम रिकॉल करते हैं सारे के सारे वर्ड्स को क्विकली, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या था, हुडविंक। हुडविंक का क्या मतलब था, धोखा देना, किसी को फरेब करना किसी के साथ, तो हुडविंक। ऑब्स्टिपेरस का मतलब एडजेक्टिव था ये, हंगामा करने वाला एकदम, वो है ना, हंगामा कर दे एकदम वो गुस्से में एग्रेसिव होकर। फ्लेयर का मतलब नेचुरल टैलेंट होता है, नाउन हो जाता है फ्लेयर, नेचुरल टैलेंट। कॉर्डियल का मतलब क्या हो जाता है, किसी के अंदर किसी के किन्हीं दो के अंदर हार्मोनी हो गई है, कॉर्डियल हो गया, है ना, तनाव की स्थिति कम हो गई है, तो उस सिचुएशन को हम कॉर्डियल सिचुएशन बोलते हैं ना। फेडिलिटी, फेडिलिटी क्या मतलब निष्ठा, वफादारी, है ना, हॉनेस्टी। लॉयलिटी हो गया फेडिलिटी का मतलब, लॉयलिटी। बिस्मिर्क का मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब करना, वर्ब है ये ना, तो किसी की रेपुटेशन खराब करना, दाग लगाना। फ्लेवर गास्टेड हक्का बक्का रह जाना, एकदम सॉफ्ट रह जाना, है ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट रह जाना था कि मुंह खुला का फुला रह गया। डिटेंट का मतलब हो गया है तनाव की स्थिति, शांतिपूर्ण समझौता। अच्छा, यहाँ पर कॉर्डियल का मतलब मैंने कुछ ये बता दिया था, डिटेंट यहाँ पर डिटेंट का मतलब बताना था ना, तो कॉर्डियल का मतलब यहाँ पर फ्रेंडली होता है, एमिएबल, है ना, अफेबल। और डिटेंट का मतलब होता है शांतिपूर्ण समझौता, यानी कि हारमोनी की जो सिचुएशन होती है उसको हम डिटेंट बोलते हैं, डिटेंट। गजीलियन का मतलब वेरी लार्ज, यानी कि काउंटलेस। और कास्टिगेटिंग का मतलब होता है चाइडिंग, यानी कि किसी को डांटना, कठोर उसकी निंदा करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वर्ड्स आज के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड ऐसे ही डेली वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।